तुम्हारे पापा की मेंटल स्टेट, वो आखिरी फोन कॉल, मुझे उस जगह बुलाना और वहां उस वॉलेट का होना। अनन्या, अनन्या क्या बात है? परेशान लग रही हो। ऑल ओके? क्या है ये? नहीं पहचानती इसे। किसका वॉलेट उठा के ले आई? सुधीर कश्यप का। क्या बकवास कर रही? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। कब तक सच को नकारोगी माँ? पुलिस केस बंद कर चुकी है। तो पुलिस को क्या पता? मैंने कहा ना वो वापस आएंगे। वो नहीं आएंगे माँ। पापा मर चुके। क्यों क्यों हमने 8 साल से इस सच को नहीं स्वीकारा? बोलो। चुप कर अनन्या, चुप कर। खबरदार जो तूने जो क्या? जो मैंने ये कहा कि पापा नहीं रहे। 8 साल पहले मर गए थे माँ। इस झूठी उम्मीद में क्यों जी रहे थे? ये सच है कि वो निर्दोष थे, पर इस सच को साबित करने के लिए क्या ये जरूरी है कि हम इस झूठी उम्मीद में रहें कि वो जिंदा है? एक सच का सहारा दूसरा झूठ नहीं हो सकता माँ। पापा मर चुके हैं क्या दीदी? माँ, पहले जब ये वॉलेट मुझे दिखाया था, तब भी मैं सच को मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हारे पापा कभी आत्महत्या कर नहीं सकते थे। वो तो बहुत ही सुलझे हुए, सच्चे और ईमानदार इंसान थे। 30 साल मैंने इसी इंतजार में निकाल दिया कि वो शायद एक बार वो लौट आएगी। सब मान लो बा, कभी वापस नहीं है। हम ऐसा करके सिर्फ खुद को और उनको दुखी कर रहे हैं माँ। हाँ माँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख होगा माँ। आप
कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? प्लीज संभालो। आप इतनी जल्दी हार मान जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था। क्या रिश्ता है मेरा सच के साथ? क्यों हर बार मेरी नजरों के सामने खड़ा होकर मुझे खोने लगता है? जितना मैं उससे दूर जाना चाहता हूं, मेरे पीछे भागने लगता है। क्यों? सच जानना चाहती थी वो। मुझ में एक उम्मीद थी उसको कि मैं उसे उसके पापा तक लेकर जाऊंगा। मैंने उसे सच कह दिया, वो पूरा सच जो मैं जानता था। लेकिन मेरे सच ने उसकी मुश्किलें आसान नहीं की, बल्कि उसकी उम्मीद और शायद खुद उसे ही तोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि उसने मेरा विश्वास किया या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो अंदर से हिल गई थी। एक शब्द नहीं कहा उसने, लेकिन उसका रोम रोम चीख रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहता था कि वो चीखे, चिल्लाए, रोए, अपना दर्द बाहर निकाले, अपना गुबार बाहर निकाले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। न जाने कितना दर्द समेट कर ले गई उस एक मिनट में, और उसी एक मिनट में मैं उसे संभालना चाहता था, उसका सहारा बनना चाहता था, उसकी ताकत बनना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बात का अनन्या से ज्यादा तुम पे असर हो रहा है? अच्छा, तेरी अनन्या से बात हुई क्या? नहीं, इनफैक्ट जब मैंने एंटर किया ना तो यामिनी ने मेरे को बताया। उसको शायद एचआर से पता चला है, वो आज छुट्टी पे है, शायद उसकी तबीयत खराब है। उसे थोड़े टाइम में ना फोन करके पूछ लेंगे एक बार। ठीक है यार, मैंने ना 21 जून के लिए ऑलरेडी लीव एप्लीकेशन दे दी है। क्यों? तू कहीं जा रही है? नहीं तो पीके फिल्म आ रही ना रात को 8 बजे ओनली ऑन सोनी। वाह, वो तो मुझे भी देखनी है, लेकिन वो तो 8 बजे आ रही है ना, तो तू पूरा दिन छुट्टी लेके क्या करने वाली है? क्या तूने पीके फिल्म देखी? उसमें अनुष्का शर्मा हमारी तरह एक जर्नलिस्ट होती है जो न्यूज कवर करने के लिए टेंपल में जाती है हमारे प्यारे पीके को ढूंढने के लिए, राइट? डोंट टेल मी त्रिशा, यू आर मैड। तू पूरा दिन दिल्ली के मंदिरों में पीके को ढूंढने वाली है? दिस इज अनरियल। ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेगा तो टेंपल में तो मिल जाएगा। या हमारा क्यूट, कितना क्यूट है प्यारा सा आमिर खान, आई लव हिम। भूलना मत, 21 जून रात को 8 बजे आएगा सोनी पे। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, वाओ। हाँ, मेरी माँ तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू सुपर इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट की तो डेफिनेशन ही तूने चेंज कर दी। चल हम गप्पे कम मारते हैं, नहीं तो मालवी का मामा जाएगा। हाँ ठीक है, चल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि पापा ने आत्महत्या कर ली?
उनकी बॉडीगार्ड। मुझ में इतनी हिम्मत है कि ये मान लूं कि मेरे पापा आपने मेरी उम्मीद छीन ली। हेलो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर मेरे लिए कोई काम हो या मैं किसी काम आ सकूं तो प्लीज बोलने से हिचकिचाना मत। नहीं, थैंक यू, इट्स ओके। नो रॉनी, इट्स नॉट ओके। ऑफिस में ये क्या नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो जब चाहे छुट्टी मांग लेता है? ये एक न्यूज़ चैनल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं। मैम इमरजेंसी है इसलिए छुट्टी मांग रहा हूँ, वो भी सिर्फ हाफ डे की। मैम वैसे भी मैंने पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं ली है। नो हाफ डे, फुल डे। तुम्हें जो भी काम करना है अपने वीकली ऑफ में किया करो। प्लान योर लाइफ। मैम आप जानती हैं कि अनन्या ने छुट्टी क्यों ली है? क्योंकि वो जानती है वो ले सकती है, कभी भी उसे कुछ नहीं कहेगा। वो इसी बात की एडवांटेज ले रही है। नहीं मैम, शायद आपको पता नहीं है कि अनन्या के फादर कई सालों से लापता थे, लेकिन उसको अभी अभी पता चला है कि ही इज नो मोर। मैम इस वक्त मैं उसके साथ होना चाहता हूँ, उसकी फैमिली के साथ होना चाहता हूँ। मैम अगर मैं चाहता तो आपको कोई भी बहाना मार सकता था ना, कहीं से भी मेडिकल सर्टिफिकेट लाके दिखा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपना 100% दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। इतना मायने रखती है अनन्या तुम्हारे लिए? दोस्ती मायने रखती है, फीलिंग्स मायने रखती है मैम। जब किसी को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती वो मायने रखता है, लेकिन आप लोग नहीं समझे। रॉनी रुको, तुम जा सकते हो लेकिन लंच के बाद। थैंक यू। सर लंच लाऊं आपका? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो लंच पे बाहर चले? नहीं मालविका, मुझे कुछ काम है, उससे निपटा कर आता हूँ। ओह, तो तुम भी अनन्या से मिलने जा रहे हो? उसने तुम्हें अपने पापा के बारे में तो बताया ही होगा। जाहिर है इस बीच तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए होगे, और तुमने तो उसकी जान भी बचाई। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई मीन मुझे नहीं पता अनन्या ने तुमसे ये बात कही है कि नहीं, लेकिन रॉनी इस वक्त अनन्या के साथ है।
रिजाइन करने की धमकी देकर वो मुझसे छुट्टी लेकर गया है। अनन्या ने उसे बुलाया है, कह रहा था ऐसे वक्त में किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी होता है and stuff like that. Thanks for the information. रोने इतने साल कुछ नहीं तो एक उम्मीद तो थी, एक हौसला था, जिंदगी में एक मकसद था। तो कुछ नहीं है। आपको कैसे पता चला? अनन्या, who's अनन्या? And on the other hand, इन्हें मेरी ब्रेसलेट याद है। Yes. ये कौन है कबीर? मेरी एक stupid reporter. कुछ कहेंगे नहीं मुझसे? कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ भी नहीं। जाने से पहले दुनिया की इस भीड़ में एक आवाज ऐसी है जो हम तक पहुंच ही जाती, हमारे अंदर की आवाज। ये वो आवाज है जो शोर तो नहीं करती लेकिन कुछ और सुनने भी नहीं देती। इस आवाज को हम दबा सकते हैं, नकार भी सकते हैं, बस मार नहीं सकते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.